अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो कैसा रहेगा हमारा भविष्य, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। तो आज बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक लोग, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कुछ सालों से आपके जीवन में संघर्ष की मात्रा बहुत अधिक रही होगी। आपने पग पग पर बहुत संघर्ष किया होगा। बहुत सारी चीज़ें पाने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा होगा। लेकिन इस वर्ष 2024 में इस वर्ष 2024 जैसे ही स्टार्ट होगा, आप देखेंगे कि आपके जो अड़चन वाले कार्य हैं उनमें गति आने लगेगी, क्योंकि शनि महाराज जो हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। और यह इसके कारण जो प्रभाव होता है, आपके बहुत अधिक कठिन परिश्रम के बाद जब आप बहुत मेहनत करके अपना पसीना बहा चुके हैं, तब वह फल देने के लिए अब आतुर हैं आपके लिए, और आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही आशातीत सफलता मिलेगी। धीरे धीरे सफलता मिलेगी लेकिन स्थायी होगी, क्योंकि शनि महाराज की एक क्वालिटी है कि वह कठिन परिश्रम कराते हैं, लेकिन जो उनका भाव है, जिस भाव में बैठे वहाँ जब वो शुभ फल देने पे आते हैं तो स्थायित्व देते हैं। तो यहाँ पर आपको नौकरी संबंधित या व्यवसाय में कुछ स्थायित्व की संभावना इधर बनती हुई दिख रही है। राहु आपके लाभ भाव पे हैं, जो कि आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे या फिर आपके लाभ में रुकावट के कारक बने हुए थे। उस पे भी अब इस वर्ष आप देखेंगे कि वो जाते जाते आपको, जो आपसे उन्होंने छीना है, छीना नहीं कहना चाहिए, वह आपको आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं। तो फिर आपको 2024 में उस पे से बहुत सारे शुभ चीज़ों की प्राप्ति होगी। आपके धन आगमन के सोर्स खुलेंगे और आपके व्यवसाय में या नौकरी में भी सफलता मिलेगी। गुरु महाराज जो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, वह भाव में है, तो यह आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, आर्थिक रूप से या परिवार के या किसी सगे संबंधी की जिम्मेदारी या आपके घर के भाई बहनों की जिम्मेदारी, इस पे वह निवेश करने या खर्च के लिए इंगित कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ती है, वहाँ पर ये शुभ प्रभाव देने वाले हैं। अगर आप कोई लंबी बीमारी से परेशान थे तो वहाँ पर ये सुधार होने की संभावना बन रही है। और यहाँ आपकी कुंडली में सबसे बहुत ही सुंदर बात है कि 7वें भाव में शुक्र और बुध की युति है, जो कि आपके जीवन में आपको बहुत सारी सकारात्मक प्रभावों की वृद्धि करेगी। आपका ऑरा बढ़ेगा, आपकी चमक जो है आपके ऑफिस में, आपके समाज में, आपके घर में, वो लोगों को प्रभावित करने लगेगी। और अगर आपका जीवन साथी किसी प्रकार की नौकरी या जॉब में है तो उन्हें इस वर्ष 2024 में बहुत सारी सुख संपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लग्जरियस लाइफ में आप इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां अचल संपत्ति में, खासकर जैसे भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। सूर्य और मंगल जो हैं, इनकी स्थिति के कारण आप ध्यान रखें कि आपके घर में बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उन्हें हड्डी से संबंधित तकलीफ हो सकती है। घर में जैसे चिकने फर्श में फिसलने से हड्डी टूटने का भय बना हुआ है, जो कि आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बहुत सावधानी रखनी। यहीं पर आपको भी सावधानी रखनी है। वाहन चलाते हुए आप थोड़ा ध्यान रखें, हाई स्पीड पे वाहन ना चलाएं, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। वहीं केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। 5वें भाव में जो केतु हैं, ये आपके संतान संबंधी किसी रुकावट की ओर इशारा कर रहे हैं। यह संतान की हेल्थ पे कुछ बुरे इम्पैक्ट आने की संभावना बनती है इससे। तो इस पे थोड़ा आप ध्यान रखें कि ऐसी संतान के द्वारा ऐसी कोई गतिविधि ना हो जिसके कारण उन्हें शारीरिक रूप से कष्ट होने लगे, या फिर पढ़ाई लिखाई में जिन जातकों की संतान है, पढ़ाई लिखाई में अगर लापरवाही करते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ कष्ट का अनुभव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गुरु महाराज जो हैं, ये आपके कुंडली में बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव को अपने शुभ प्रभावों से बदलने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर आप शुक्रवार के दिन दही का सेवन बिल्कुल ना करें या खट्टी चीज़ों का बिल्कुल सेवन ना करें, बल्कि आप शुक्रवार के दिन आप अपने दोस्त को, अगर वो महिला दोस्त है तो उससे परफ्यूम या इत्र की शीशी उन्हें गिफ्ट करेंगे
तो इसके शुभ प्रभाव और बढ़ेंगे। और साथ ही गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष का पूजन करें और ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हल्दी से उनका स्नान, या जैसे हम जल डालते हैं पौधों में, ऐसे आप चुटकी भर हल्दी डाल करके केले के पौधे में डालेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वैसे ओवरऑल कहा जाए तो यह आपके बहुत लंबे समय के बाद संघर्ष का अंत दिखा रही है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत आपने जीवन में अपने एफर्ट लगाए होंगे, अब वह समय आ गया है कि आपको वहाँ पे शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो आप नए साल का इंतज़ार करिए और प्रभु पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जय श्री राम।